किसी ने कहा कि हमी में खोए हमी थे खोए, हमी में खोए हमी थे खोए और हमें ढूंढने हमी चले। हमी में खोए हमी थे खोए और हमें ढूंढने हमी चले। हमी ने खोजा हमी ने पाया और हमें मिले तो हमी मिले। ठाकुर जी को खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, वो तुम्हारे अंदर ही है, बस खोजने वाला चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहाँ ढूंढता है मन को, तो तेरे अंदर बैठा कि मैं तो तेरे पास रे। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मतलब मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास हूँ। सत्संग कर, भजन कर, संतों का संग कर, ज्ञान अर्जन कर, मैं तो तेरे अंदर से प्रकट हो जाऊंगा। तू एक बार देख तो सही। तो भगवान बामन जब राजा बलि के यहाँ पहुंचे थे तो उस समय रत्नमाला के मन में भाव आया था, ये बालक मेरा होता तो मैं दूध करा देती। दूसरे ही पल मेरे भगवान ने जब विराट रूप धारण किया, सब कुछ ले लिया और इसका विचार बदला। जो अब तक दूध पिलाने की बात कर रही थी, वो सोच रही है, कह रही है कि मेरा बच चले, तो इसने तो मुझे सब कुछ ले लिया, अब मेरा बच चले तो मैं उसी दूध में जहर पिला के ना। तो भगवान बड़ी मन मुस्कुराए, वादे ना मानव, तेरी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, तो कब किस पल बदल जाए कुछ नहीं पता। अभी तक दूध पिलाने वाली थी, माँ बनने वाली थी, और जरा सा समय बदला तो अब हमको मारने के लिए तैयार, वो भी जहर पिलाकर। तो भगवान मन ही मन बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है माता जी जाओ, हमने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी की। तो यही रत्नमाला फिर पूतना जी बनता और ये भगवान को उन्होंने अपने अंग से लगाया, अपना दूध पिलाया, भगवान को स्पर्श किया, छुआ, टच किया। तो भैया सीधी सी बात है, जो संसार के टच में रहता है, संसार को छूता है, संसार के स्पर्श में रहता है, वो तो हमेशा बहकता रहता है, हमेशा भटकता रहता है। परंतु जो मेरे कन्हैया के टच में आ जाता है, भगवान की कथा के टच में आ जाता है, भगवान की कथा को छू लेता है, गोपाल जी की सेवा करता है, गोपाल जी को छू लेता है, फिर उसका जीवन बहकता नहीं है, उसका जीवन पूतना जी की तरह महकने लग जाता है। वो वृंदावन जाए, एक बार आओ तो सही, सेवा करो तो सही, सुनो तो सही। एक बार भगवान की कथा सुनने वाला, भगवत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी बहक नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। भगवान की कथा सुनने वाला, सत्संग के मार्ग पर चलने वाला, भगवत कार्यों को करने वाला व्यक्ति कभी भी बहक नहीं सकता। वो जीवन भर महकेगा और खुद भी महकेगा और जो उसके साथ रहेगा उसको भी महकाएगा। बहकेगा वो जो सत्संग से दूर है, खुद भी बहकेगा और दूसरों को भी बहकाएगा। परंतु जो भगवान की कथा सुनता है, सत्संग करता है, मेरे बिहारी जी की सेवा करता है महाराज, वो खुद भी महकता है और दूसरों को भी महकाता है। बोल वृंदावन बिहारी का। जैसे हम यहाँ पे महक रहे सभी बैठ करके, पिछले 4 दिनों से खूब महक रहे थे। कथा से पहले या कथा के बाद का तो मुझे नहीं पता, परंतु कथा के टाइम पर तो खूब महक रहे, खूब आनंद बरस रहा है। वृंदावन बिहारी लाल, बस ऐसे ही आनंद बरसता रहे। और मैं तो भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, इस वर्ष इस कथा की शुरुआत हो गई है, बस भगवान ऐसी कृपा करे कि हर वर्ष ऐसे ही सुंदर अनुष्ठान हो। वृंदावन बिहारी लाल जय। इस वर्ष भगवान की कृपा से शर्मा परिवार को मेरे ठाकुर जी ने माध्यम बनाया और सभी भक्तों का सहयोग साथ मिल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से ये कथा चल रही है। भगवान ऐसी कृपा करें कि अगली बार भी ये कथा हो, और इस बार ऐसी हुई है, अगली बार और अच्छे से हो और विशाल रूप से हो।
बस यही मंगल कामना मेरे साथ मिलके भगवान के चरणों में आप सब करना। सुंदर, और देखो तो सही, सुंदर सावन का महीना मिला में इस कथा करते हैं। कोई विचार नहीं था, कोई पत्रा नहीं देखा, कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। और भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि उधर माताओं से मिले जाकर के, कहीं ना कहीं मेरी वो माता मैंने यहाँ बैठी जरूर होगी जिनसे हम पहली बार मिले कथा के लिए। वहाँ मिले, वहाँ से परिचय शर्मा जी के लिए लेटर पत्र आ गया अपने आप। हमारा जी ने कहा कि पंडित जी मैं तो ड्यूटी के लिए जा रहा था, मैंने देखा तो बड़ा खुश हुआ, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। जट शर्मा जी ने फोन कर दिया कि पंडित जी आ जाओ। मगर ठीक है, हमारी वार्तालाप हुई, उस गली में गई, प्रेरणा मिली कि भाई कोई बात नहीं, इस गली में सुंदर अनुष्ठान भगवान की कृपा से हो रहा है। बस ही भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि बहुत अच्छे से ये कार्य निपट जाए, और उसके बाद जब भी भगवान के दरबार में ये कार्य हो और भी अच्छे से हर साल हर वर्ष ठाकुर जी ये अवसर, ये मौका हमें करने का और आपको कराने का देते हैं। बस यही भगवान के चरणों में इच्छा है, हर वर्ष हर साल ऐसा ये सुंदर अनुष्ठान होता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। शर्मा जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, पंडित जी चिंता मत करो, अगली बार में जोरदार वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बहुत सुंदर पुत्र मोक्ष की कथा का वर्णन भागवत ने किया। आगे सुंदर सुंदर कथाएं हैं, सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। भागवत की कथा तो महाराज जितना गाई जाए इतना कम। 7 दिन तो क्या, आप 7 वर्ष तक बैठ कर भी इस कथा को सुनोगे तो भी पूरे दिन हो सकते, ये बिल्कुल सत्य है। पुत्र मोक्ष की कथा सुनाई, भगवान के करवट महोत्सव का आनंद दिलाया। आगे तृणाव्रत नाम का राक्षस आया था भगवान को मारने के लिए, उसका उद्धार किया। उसके बाद भगवान का नामकरण हुआ। बड़े भैया का नाम पड़ा बलराम और छोटे भैया का नाम पड़ा कृष्ण। ये 2 नाम भगवान और बलराम जी की पत्रा के अनुसार रखे गए। एक महात्मा जी है जिनका नाम है गर्गाचार्य। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमिहा तपः। यादवों के कुल गुरु है गर्गाचार्य जी। तो उनके द्वारा बड़े भाई का नाम पड़ा बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरहृदो गुणो आख्या सिते राम की बना दिज्ञात बलम विदो आसन वर्णा सुरहु यस्य गृणतो नियुगम तनो शुक्लो रक्तस तथा पीत विदाने कृष्ण तांगतः। इन शब्दों के साथ दोनों भाइयों का सुंदर नाम है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, वंदे बिहारी लाल की जय, राधा की जय। उसके बाद शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह भगवान, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ऐसे ही हमारे कन्हैया जी बड़े होने लगे। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। ठाकुर जी 1.5 साल के हो गए। सुंदर हमारे ब्रज के अंदर माखन चोरी लीला भगवान ने प्रारंभ की। द्वार वालों को मित्र बनाया, शाखा बनाया। चोर विद्या प्रचार मंडल भगवान की मित्रों का समूह बना। उनके साथ मिलकर के हमारे कन्हैया जी माखन चुराने जाया करते थे। गोपियाँ इंतजार किया करती थी भगवान चले जाते। गोपियाँ प्रतीक्षा करती थी कि बिहारी जी महाराज आप अपने घर में तो डेली माखन खाते हो, मिश्री खाते हो, दूध पीते हो, क्या कभी हमारे घर पे भी आओगे या बस अपने घर में भोग लगाते रहोगे? तो भगवान ने प्रचार किया और कहा कि गोपियों चिंता मत करो, मैं जरूर आऊँगा। तुम्हारा मन है मुझे माखन खिलाने का, मिश्री खिलाने का, दूध पिलाने का, तो चिंता मत करो। मैं संकल्प लेता हूँ अब मैं अपने घर में नहीं खाऊंगा, तुम्हारे घर में आकर के चोरी चोरी करके चुरा के खाऊंगा। गोपियों की इच्छा थी, गोपियों का मन था कि भगवान हमारे घर में आए और माखन खाएं। ठाकुर जी का कोई स्वार्थ नहीं था इसमें, उनको तो भक्त बुलाते थे और भगवान जाते थे। गोपियाँ भगवान को बुलाया करती थी और भगवान जाते थे। मेरे घर आना सांवरिया तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया तुझे जाने न दूंगी, तुझे घर आना
जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी। कर लूंगी बंद देवरिया, मैं कर लूंगी बंद देवरिया, तोहे जाने न दूंगी, तेरे घर आना सावरिया। ताली बजाते हुए सावरिया, तोहे जाने न दूंगी, तेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। देखिए और सुंदर लीला हो रही है। मेरे साथ मिलके दोनों हाथ खड़े करके आप भी भगवान को बुलाओ। गोपियां बुला रही हैं, सब बुलाओ। देखते हैं किसके घर पे आते हैं। जाने न दूंगी तोहे, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे, जाने न दूंगी तोहे, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे। इसलिए कर लूंगी बंद की बनिया, कर लूंगी बंद की बनिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने न दूंगी। राधे राधे।
वृंदावन पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी। पहले आओ तो सही, मैं सब काम करूंगी। पहले आओ। मेरे घर आओगे तो लोरी सुनाओगे, मेरे घर आओगे तो लोरी सुनाओगे, मेरे घर आओगे तो लोरी सुनाओगी, मेरे घर आओगे तो लोरी सुनाओगे, मैं लोरी सुनाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी, मैं मातल खिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी, तुम्हें गोविंद गाऊंगी, अब करूंगी बंदे की बनिया। तुम एक बार आओ तो सही, ऐसा गेट लगाऊंगी, हृदय के कपाट ऐसे लगाऊंगी, तुम्हें दोबारा हृदय से बाहर जाने नहीं दूंगी। कर लूंगी बंदे की बनिया, कोई जाने ना दूंगी, मेरे घर आना समझना, कोई जाने ना दूंगी। भगवान को गोपियां बुलाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और माता चुरा चुरा कर खाते हैं, खूब ब्रजवासियों को गोपियों को आनंद देते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा हमारे कन्हैया जी केवल खाते ही नहीं है, बोला खिलाते भी हैं। मोर, बंदर, तोता, जीव जंतु जो भी उस समय हुआ करते थे तो सबको ठाकुर जी पहले खिलाया करते थे, बोला सब खाओ। क्योंकि हमारे यहाँ खिलाने की प्रथा है, पहले हम सामने वाले को 2 रोटी खिलाएं, सामने वाले का पेट भरें, उसके बाद स्वयं भोग लगाएं। बोल वृंदावन बिहारी नाम की जय हो, रानी की जय हो। एकदा क्रीणमानास्ते रामाद्य गोपदारकः कृष्णो मदं भक्षितः इति मात्रे निवेदयन्। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन एक बार भगवान ने मिट्टी खाई और अपनी मैया को अपने बुखार के अंदर समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा। माखन चोरी लीला के बाद भगवान ने माटी खाई, इस लीला का वर्णन भागवत में किया।
यानी यानी ही गीतानि तदिबालक चरतानि च। सुंदर दधि मंथन माता जी उस समय कर रही थी। सुखदेव जी ने भगवान की उखल बंधन लीला का वर्णन किया। भगवान ने अपने मैया की पट्टियों को फोड़ा था तो मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था कार्तिक के महीने में, और भगवान का नाम पड़ा था दामोदर। तो अभी कार्तिक का महीना आएगा, सावन है, आषाढ़ है, भादो है, फिर कार्तिक का महीना है। तो जो कार्तिक का महीना है उस महीने में दीपावली आती है, तो जानते हो। तो दीपावली के ही आसपास भगवान ने उखल बंधन लीला की। तो जब भगवान को मैया ने उखल से बांधा तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। छोटा सा अर्थ है इसका, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दाम माने होता है रस्सी। दाम माने क्या होता है, जरा जोर से बोलकर बताओ, क्योंकि आप सभी भक्तों का ध्यान थोड़ा सा विचलित हो रहा है। दाम माने क्या होता है, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या लस्सी, रस्सी। दाम माने रस्सी, संस्कृत में दाम माने रस्सी होता है। और उदर माने क्या होता है, पेट। और दाम और उदर दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, क्या बनेगा, दामोदर। तो ये लीला जब भगवान ने करी उखल से बंधे तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। भगवान दामोदर बन गए, इसलिए कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। और इस महीने में भी भागवत कथा करने कराने का बहुत बड़ा महत्व रहता है। कार्तिक के महीने में भी हमारी माता बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, कथाएं सुनती हैं। भागवत का भी बहुत महत्व रहता है। भागवत और भागवत में स्पष्ट विधि कथन में 6 महीने में कार्तिक का महीना आता है। आषाढ़ का, सावन का, कार्तिक का। कार्तिक के महीने में भी यदि भागवत की कथा कराते हैं तो भगवान बहुत कृपा करते हैं, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अभी भगवान की कृपा से कार्तिक के महीने में 2 कथाएं होंगी हमारी। एक आपका शायद मानस कुंज रोड पर 16 तारीख से कार्तिक के महीने में। अभी श्राद्ध पक्ष में 29 तारीख से होगी, वो अलग है। 29 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, अभी सितंबर के लास्ट में, वो अलग आयोजन है। और उन्हीं भक्तों के द्वारा थोड़ा आगे पीछे जो अभी श्राद्ध पक्ष में कथा होगी 29 तारीख से 27 तारीख तक, उन्हीं भक्तों के द्वारा, उन्हीं माता बहनों के द्वारा, उसी मंडल के द्वारा फिर कार्तिक के महीने में 16 तारीख से कथा होगा। कार्तिक के महीने में जो अभी आएगा, और उसी कार्तिक के महीने में पहले भगवान की कृपा से यहाँ आयोजन होगा। मानस कुंज रोड के आसपास ही बताया था उन्होंने, एड्रेस अभी कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद तुरंत कार्तिक के महीने में ही अभी ओम बिहार एक्सटेंशन में जहाँ कथा करके आए हैं उन भक्तों का निमंत्रण पंडित जी कार्तिक के महीने हमारे यहाँ पर भी कथा करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो कार्तिक के महीने में भी भागवत कराने का हमें बहुत फल था। आप में से किसी का मन हो कि पंडित जी कार्तिक के महीने में हम ही कथा कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर ले। पूरे महीने में 30 दिन होते हैं तो 15 दिन तो धूप हो गए, 15 दिन बचे। और किसी का मन हो, किसी की इच्छा हो तो हमारे शर्मा जी बैठे हैं, इनसे मिल लेना। अब तो ये भी हमारे स्टाफ पे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। हमारा ब्राह्मण मंडल सब यहाँ बैठा रहता है, किसी से भी नंबर ले लेना, विजिटिंग कार्ड ले लेना, किसी की इच्छा हो। अभी 2 महीने हैं पूरे कार्तिक के महीने में, अभी बीच में 2 महीने उसके बाद आएगा दीपावली का टाइम जब आता है कार्तिक का। तो कार्तिक के महीने में भगवान ने उखल बंधन लीला की। ठाकुर जी उखल से बन गए। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, सभी भगवान को छुटाने के लिए आए पर मैया जी ने किसी के कहने से लाला को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आज हमारे भगवान को एक लीला करनी है। वो लीला क्या थी? गोकुल के नंद महल में एक वृक्ष खड़ा था, यमुना अर्जुन का एक वृक्ष था।
जिसकी जड़ एक थी तने दो थे। एक कुबेर के दो पुत्र हैं, नल कुबर और मणिग्रीव। अपने अहंकार अभिमान के कारण संत महात्मा के श्राप से यहाँ जड़ बने खड़े हुए और भगवान के द्वारा इनका उद्धार होना है। वृक्ष रूप में खड़े हुए कुबेर के पुत्र हैं, धन के कोषा अध्यक्ष कुबेर, उनकी बेटा है। अब इतने पैसा वाले के बेटा हैं तो थोड़ा बहुत तो अभिमान होगा ही होगा। प्रेम से बोलिए श्री राजा। तो धन का अभिमान हो गया था तो एक संत का इन्होंने अपमान कर दिया। तो संत ने श्राप दे दिया कि भाई तुम धन में इतने मतवाले हो गए, तुम्हें संत का मान सम्मान करना नहीं आता, किसी को आदर देना नहीं आता, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जड़वत हो जाओ, जड़ बन जाओ, वृक्ष बनोगे तो। हाथ पर चटपटाने लगे, महाराज जी से माफी मांगी ताकि महाराज हमें मान तोड़ तो गलती हो गई, आपने शराब दे दिया, अब इसका कोई समाधान तो बता दो, गलती हो गई, माफी मांगते हैं आपसे। तो संत महाराज ने आशीर्वाद दिया, चलो ठीक है तुम माफी मांगते हो ना, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वृक्ष तो बनोगे पर तुम कन्हैया जी के महलों के बनोगे। मतलब कन्हैया जी जन्म लेकर के आएंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद ले जाओ। तो यही कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव यमला अर्जुन का वृक्ष बन के आनंद महल में खड़े। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनका उद्धार करने के लिए भगवान ऊपर से बन गए, आप ऐसा भी कह सकते हो। अब राम जी वन में गए तो वन में जाने के एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। राम जी वनवास गए 12 वर्ष के लिए, तो इसके लिए एक कारण नहीं, अनेकों कारण। ऐसे ही मानो कन्हैया जी भी लीला कर रहे हैं, आज भगवान मानो इसलिए ऊपर से बंधे हैं कि इन दोनों पर कृपा करें। ठाकुर जी अपने उखल को लुढ़का के उस वृक्ष के बीच में फंसा देते हैं, ऐसे बीच में फंसा करके और एक दूर से झटका लगाते हैं, झट को वृक्ष को टूट के धरती पर गिरते हैं और दो पुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय, राधा रानी की जय हो। और हाथ जोड़ के मेरे कन्हैया जी की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया। हे प्रभु, हे वाणी बिहारी, आप हमें ऐसी वाणी देना जिस वाणी से हम आपका नाम गा सके। बड़े ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी मांग की जा रही है भगवान से। अभी तक वृक्ष बने खड़े हुए थे, अब एक अच्छे भले पुरुष बन के प्रकट हो गए। अब हाथ जोड़कर कह रहे थे, प्रभु अब हमें ऐसी वाणी देना जो आपका नाम गा सके, ऐसे हाथ देना जो दीन दुखी की सेवा कर सके, दान पुण्य कर सके, ऐसे पैर देना जो चल करके तीर्थों में धामों में जा सके, हमारा पूरा शरीर अंग भगवत कार्य में लग जाए। प्रभु ऐसी हम पर कृपा करो। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में बंधन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान सिवा बिना, हो चाहे लख लख मुद्रा पाइए, हो चाहे लख लख मुद्रा पाइए, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, कान सोने नहीं लगते भजन 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 बिना, हो चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। तो हमारे हाथों की, पैरों की, मुख की सबकी शोभा कब है? बोले जब ये सब हमारे भगवत कार्य में लगे, किसी अच्छे काम में लगे, जब इन अंगों की शोभा हमारे यहाँ बताई गई है।
तो उन्होंने भगवान के हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर कृपा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आगे एक फल बेचने वाली आया करती थी गोकुल में, उसके ऊपर हमारे कन्हैया जी कृपा करते हैं। कोई फल नहीं खरीदता तो भगवान ने फलों को खरीदा और खरीदा। 2.5 वर्ष की आयु में भगवान ने बड़े बड़े दुष्टों का वध किया, जैसे कि बकासुर, वत्सासुर, अघासुर। एक बहुत बड़ा विशाल अजगर आया था एक बार हमारे ब्रज में, सभी ब्रजवासियों को अपने मुंह के अंदर ले गया था, पर जब भगवान अंदर गए थे तो उसने मुंह बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको भी कंस ने भेजा था मारने के लिए। तो जब भगवान अंदर गए, मुंह बंद कर लिया, जितने पड़े हुए थे वो तो सम्मोचित हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। पर भगवान समझ गए इसकी लीला को, तो भगवान ने अंदर ही अंदर इसके कंठ को दबा दिया। महाराज जब इसके प्राण जाने लगे तो उसने अपना घट मुंह खोल दिया, भगवान भी बाहर आ गए और अपने मित्रों को, अपने सखाओं को भी बाहर लेकर आ गए। बोला सुरनिबंधन भगवान जय हो। इस प्रकार अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। पूतना का ये भाई था बकासुर, जो बगले के रूप में आया था, उसका वध किया। वन में वन भोजन लीला हमारे कन्हैया जी करते हैं, अपने ब्रजवासियों ग्वाल वालों के साथ वन में जाकर के सुंदर सुंदर भोजन खुद भी खाते हैं, अपने ग्वाल वालों को, जिसको भागवत में कहते हैं वन भोजन लीला। और इस लीला में ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये कैसा ब्रह्म है बताओ, ग्वाल वालों के संग बैठकर खाता है, उनका झूठा खाता है, उनको झूठा खिलाता है, ये कैसा ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने उस समय भगवान के ग्वाल वालों को भगवान कृष्ण से 1 साल के लिए दूर कर दिया। भगवान समझ गए, हमें लगता है ये जो लीला है ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हमें लगता है कि बुढ़ापे में ब्रह्मा जी की बुद्धि सक जाती है, अभी इनकी बुद्धि ठिकाने पर लेकर। तो भगवान ने क्या किया, बोला जितने ब्रह्मा जी ग्वाल वाल लेकर गए थे ना, ग्वाल वाल गैया बछड़े सब लेकर चले गए ऊपर अपने लोक में। तो भगवान ने क्या किया, जितने वो लेकर गए थे उतने ही खुद बने। बोले लो ब्रह्मा जी अब करो तुम क्या करो। अब ब्रह्मा जी ऊपर देखे तो वही, नीचे देखे तो वही, अब दिमाग चकरा गया ब्रह्मा जी के। तो महाराज सारे सर घूम गए चारों तरफ, ये क्या लीला है। अब लगता है कि मुझसे गलती हुई है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण इंसान नहीं है, तो पर ब्रह्म है। तो मैंने इसको नहीं बनाया, जबकि इन्होंने मुझे बनाया। ब्रह्मा जी से गलती हो गई, क्षमा मांगने के लिए कन्हैया जी से आए, कहा गोविंद मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा। भगवान बोले नहीं, बताए क्यों नहीं बोले भगवान, बोला इसलिए नहीं बोले क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया। अभी कल आप कथा सुनोगे, इंद्र ने ग्वाल वालों को सताया था, परेशान किया था, वर्षा की थी। पर जब इंद्र माफी मांगने आया था तो भगवान इंद्र से बोले थे। पर यहाँ ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने भगवान से दूर किया, तो भगवान एक शब्द नहीं बोले। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए, पर भगवान ने चू नहीं की। क्यों? क्योंकि जो मुझसे मेरे भक्तों को दूर करता है मैं उससे बोलना पसंद नहीं करता। हाँ, जो मुझसे मेरे भक्तों को मिलाता है, जोड़ता है, जैसे कि ये कथा चल रही है, समझ रहे हो ना। हम यदि खुद कथा करते हैं, खुद कथा कराते हैं और बदले में बहुत सारे लोगों को वहाँ जोड़ लेते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, बड़ी कृपा करते हैं कि देखो तो सही, ये खुद भी कर रहा है और औरों को भी जोड़ रहा है, करवा रहा है। भगवान उससे बड़े नाखुश रहते हैं जो भगवान से भक्तों को दूर करता है, और उससे बड़ी खुश रहते हैं जो भगवान से उनके भक्तों को मिलाते हैं। बड़ी कृपा उसके ऊपर भगवान करता है। तो आज यहाँ ऐसा ही हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ नहीं किया, चुप रहे। मतलब मैं ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता, ना तो वो खुद कोई धर्म काम करता है, अच्छा काम करता है, ना कभी दूसरे को करने देगा, ना तो वो खुद करेगा ना दूसरों को करने देगा। मतलब तुम नहीं मत करो, ना हम कर रहे ना तुम करो। बस लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है लोगों को। एक व्यक्ति का हुआ भाई कि हवन भंडारा कथा हो रही है तो चलो 500-1100 रुपये दे आती है। और एक व्यक्ति उनमें ऐसे भी होते हैं, बोला कोई देने जा रहा है
तो उनको रोक दे, क्या करोगे देकर? अरे 1100 देकर क्या करो, खूब आ रहे हैं, 500 देकर वृंदावन बिहारी लाल जय हो। धर्म काम में विघ्न ना तो खुद करते ना दूसरों को करने देते। ऐसे भी लोग होते हैं, बोले क्या करेगी देखे छोड़ो, खूब आ रहा है, शर्मा जी के द्वारा कहना हो रही है, क्या टेंशन है, खूब बरस रहा है, क्यों कह रहे तुम्हारे देने से थोड़ी भंडार होगा, खूब हो जाएगा, मत करो तुम, होने तो जो हो रहा है। देना ही है तो एक काम कर, 21 रुपये दिया, 50 रुपया दिया, 1 से 1 रुपया। ऐसे लोग भी हैं, हमने देखे हैं ऐसे लोग, ना तो खुद कुछ करते ना दूसरों को करते। तो ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी बड़े नाखुश रहते हैं। जो व्यक्ति ना तो धर्म का काम करता है और जो करता है बोला उसको भी रोकता है, तो पता है उसके साथ क्या होता है? जैसे शुक्राचार्य जी की आंख फूटी थी ना, शुक्राचार्य जी हैं, जब राजा बलि 3 पर भूमि का दान दे रहे थे तो टोटी में आके बैठ गए। भगवान समझ रहे गुरु जी लीला कर रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, बोला कुशा का आसन का तिल्ली ली और अपने चेला को बोला कि महाराज जी काम करो, हमें लगता है कि तुम्हारे सागर का छेद रुक गया, तो एक काम करो, इसमें थोड़ा तिल्ली कर दो। अब गुरु जी पता है क्या कर रहे थे? अपने शिष्य को दान पुण्य करने से रोक रहे। बोले यदि चेला जी कंगाल हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? उन्हें डर था तो रोक रहे थे उनको करने से। तो भगवान ने एक तिल्ली ऐसे सागर में करवाई। गुरु जी की आंख देख रहे थे क्या कर रहे भगवान, तो आंख में आकर लगा दो, तो एक आंख को बोलता है नमो नमो हो गई, बोले वृंदावन जो व्यक्ति धर्म का काम ना खुद करता है ना दूसरे को करने देता है, रोकता है, तो उसके साथ भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। इसलिए यदि आप नहीं करते कोई बात नहीं, परंतु जो कर रहा है कभी भी उसको मत रोको, कभी भी उसे मत रोको। चिड़ई भर ले गई घटे न सरता नीर, और दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दानी क्या। जिस दान की महिमा नहीं समझी, नहीं दान दिया वो प्राणी क्या। और दे दिया दान जब हाथों से तो मन के उसके कष्ट हुआ, पर लेता देता दोनों डूबे, सब किया कराया नष्ट। सुंदर कथा चल रही है, भगवान कृपा बरसा रहे हैं। जितना हो जाए जितना किया जाए उतना हमें करना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भगवान जय। तो ब्रह्मा जी के इस मोह को भगवान ने दूर किया। इस लीला का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को किया। आगे ठाकुर जी 5.5 साल के हो गए, गौचारण लीला करते हैं, धेनु का सुर का वध करते हैं। एक यमुना जी में बहुत भयानक कालिया नाग रहता है, तो ठाकुर जी ने उस कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, दूषित होने से बचाया। आगे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं, हेमंत ऋतु का वर्णन करते हैं। आगे मार्गशीर्ष का सुंदर महीना आता है, जिस महीने में गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं और यमुना जी की रेती लेकर के एक पिंड बनाती हैं, एक प्रतिमा बनाती हैं उसकी पूजा करने के लिए। जो प्रतिमा आज भी हमारे वृंदावन में है, जिसको कहते हैं कात्यायनी माई। दर्शन किया आपने? वृंदावन में रंगनाथ जी के बराबर में मंदिर है कात्यायनी माई, जो गोपियों के द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसी मान्यता। तो उसी माता की पूजा किया करती थी गोपियां। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ गौचारण करते करते घूमते आ, उन्होंने सुन ली गोपियां कह रही कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक कात्यायनी माई, आप यदि हमारी पूजा से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमारा एक काम कर दो। बोला क्या? बोला नंद गोप कुमार श्री कृष्ण को हमें आप पति रूप में प्रदान कर दो, ये हमारी पूजा का फल है, दे दो। तो भगवान कृष्ण उस समय वहाँ पर आए थे, गोपियों को आशीर्वाद दिया था, कहा था कि चिंता मत करो, हम आपको आने वाले समय में अपने रसमय रूप का दर्शन कराएंगे और आपके साथ हम रास और महारास लीला करेंगे, ये हमारा। इतना कह के भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं को साध लेते हैं और सीधा अपने घर आ जाते हैं। घर में आकर क्या देखा भगवान ने कि मैया रसोई में अनेक अनेक प्रकार के भोजन प्रसाद बना रहे। और अभी भगवान जहाँ जहाँ गए थे वहाँ से उनको देसी घी की सुगंध आती है,
अनेक अनेक प्रकार के भोजन प्रसाद बन रहे हैं। तो भगवान ने अपनी मैया से पूछा कि मैया आज हमारे गांव में नगर में कल देवता को पूजन है का? तो भगवान की माता जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, तो अपने बाबा के पास चलो जा, तेरे बाबा तुझको सब बता दें। भगवान दौड़ दौड़े अपने पिताजी के पास आए, पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी बरसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं वयः। यहाँ भगवान के पिताजी बोले कि लाला हम हर वर्ष भगवान इंद्र का पूजन करते हैं, तो आज वही दिन है। अब भगवान के सामने बाबा ने कहा कि भगवान, तो ठाकुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने सोचा कि ब्रजवासी अभी बहुत बड़े अज्ञान में जी रहे हैं, इंद्र को भगवान बोल रहे हैं जबकि इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र कौन है? इंद्र देवता है। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को मनाया, कर्म की शिक्षा दी और कहा कि बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन सम देवना पूजा। तुम्हें पूजा ही करनी है ना, एक काम करो गिरिराज जी की पूजा करो, तुम गौओं की पूजा करो, तुम सदाचारी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करो। ये स्पष्ट भागवत में लिखा है। भगवान ने समझाया कि तुम्हें पूजा ही करनी है तो भारतीय देसी गाय की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। तुम्हें पूजा ही करनी है तो तुम मेरे देवता की पूजा करो। अच्छा लाला तेरो देवता कौन सा भैया? बोले मेरे देवता ही गिरिराज महाराज। चलो, बहुत अच्छे से भगवान ने समझाया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणा बलदीयते सुखम दुखम भयम सेमं कर्मणि विपद्यते। भगवान ने समझाया कि हमारे कर्म का, हमारे सुख दुख का दाता ये इंद्र नहीं है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको अपने फल की प्राप्ति हो जाती है। दादा एक बात बताओ, तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो और मैं इंद्र की पूजा नहीं करता, ठीक? और तुम्हारा खेत के बराबर में मेरा खेत है, तो अब क्या इंद्र जब बारिश करेगा तो मेरे खेत में नहीं आएगी, तुम्हारे खेत में पड़ेगी क्या? भगवान समझा रहे ब्रजवासियों को, यदि तुम्हें पूजा करनी है तो मान की करो, अभिमान की नहीं। आप तो इंद्र की पूजा कर करके उसके अभिमान को और पुष्ट कर रहे हो। अच्छा, भगवान साफ साफ शब्दों में ये नहीं कह रहे कि इंद्र की टंकी में पानी मैं ही भरता हूँ, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान बिल्कुल समझा रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहे कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, नहीं, भगवान समझा रहे हैं यदि आपको पूजा ही करनी है तो अपने कर्मों की पूजा करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जिस व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं उसे तो फिर पूजा करने की भी जरूरत नहीं, मतलब फिर वो पूजा में ही रहता है। अभी क्या है, पूजा बहुत करते हैं पर तो हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं। जैसे कि अभी अभी पूजा करके पता ना कोई बाहर मिल गया, उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, उसे गाली गलौज करने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गए, तो ऐसी पूजा का क्या फर्क? इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले यही कहा कि इंसान को, मानव को अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं वो व्यक्ति हमेशा फिर पूजा में ही रहता है, उसे फिर मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यदि नहीं भी बजाते तो कोई दिक्कत नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ भगवान की बातों को सबने माना, कहा ठीक है लाला चल देव देवता की पूजा करें, तो चल लेंगे, चल ठीक है चलो। अब सबने तैयारी करी, महाराज रथों पर, घोड़ों पर, बैलगाड़ियों पर जितना भी प्रसाद बनाया था सारा भर भर कर लेके जाए। 56 भोग खूब व्यंजन महाराज, खूब जोरदार छकड़ों पर, बैलगाड़ियों पर, रथों पर भर भर के गिरिराज जी के चरणों में जाते। गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण को गिरिराज जी के चरणों में लेकर जा रहे हैं। थोड़ा सा आप समझ लें, आज जिस प्रकार हम सभी ने यहाँ गिरिराज जी की कथा सुनी है, अभी हम लोग गिरिराज जी का पूजन भी करेंगे, उनको भोग भी लगाएंगे और उनकी 7 परिक्रमा भी करेंगे। जैसे आज गिरिराज जी का पूजन हुआ है, अभी होगा, ऐसे ही कल हम भगवान के विवाह का दर्शन करते हैं।
कल आप भागवत के माध्यम से जानोगे कि भगवान का सबसे पहला विवाह किस प्रकार किसके साथ हुआ। भगवान की पहली पटरानी जिनका नाम है रुक्मणी महारानी, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। तो भागवत की ऐसी मान्यता है कि जब हम रुक्मणी मंगल कथा सुनते हैं तो भक्तों को कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होता है, और हमारे यहाँ कन्यादान महादान। तो कल आप सभी को कन्यादान करने का अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, जब रुक्मणी जी की कथा आप सुनेंगे, विवाह का कार्य जब कराया जाएगा तो उस समय आप सभी को कन्यादान करने का अवसर मिलेगा। तो कल आप सभी कन्यादान के निमित्त जो भी वस्तु भगवान के दरबार में लाना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, जो भी कन्यादान में काम आने वाली वस्तुएं हैं वो आप दरबार में लेकर आ सकते हैं। अब वस्तुएं गिनाना उचित नहीं, वो आप सब जानते हैं। हम सब लोग विवाह आदि में जाते रहते हैं, बेटियों के विवाह में कन्यादान खूब करते रहते हैं। वस्त्र, आभूषण, बर्तन, कपड़ा लत्ता आदि जो भी जैसी भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार हम कल कन्यादान करेंगे भगवान के विवाह में आकर, और आपको सुंदर झांकी का भी दर्शन कराया जाएगा। तो आप कल कन्यादान तक की कथा को सुनेंगे। तो जो भी वस्तु आप कन्यादान के निमित्त लाना चाहते हो तो वो कल लेकर के आइए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। भगवान सभी को गंगा जी के चरणों में लेकर पहुंचे, और पहुंचने के बाद सामग्री एक तरफ रख सबसे पहले गिरिराज जी का पूजन कराया। बोल गिरिराज महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये